नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरिजीत मंडल। आप देख रहे हैं बारीपुर ड्रैगन फार्म। तो आज का वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि आप वैरायटी कैसे सिलेक्शन करें। देखिए, ऑल इंडिया के अंदर बहुत सारा वैरायटी मिलता है। तो नर्सरी वाले बोलेंगे कि ABCD वैरायटी है, कोई फार्मर बोलेंगे ABCD वैरायटी है। मेरे पास बहुत सारा वैरायटी मार्केट पे घूम रहा है और उनमें से बहुत सारा वैरायटी जो है पूरा फेक है, आपको लॉस में डालेगा। बहुत सारा फार्मर ऑलरेडी लॉस पे चला गया है, ये फार्मिंग करके लाखों रुपए लॉस कर चुका है। तो मैं इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग लॉस में ना आओ, ठीक है। और कहीं पर से भी आप वैरायटी खरीद रहे हो या जो प्लांट आप ड्रैगन फ्रूट का प्लांट खरीद रहे हो, तो कैसे आप सिलेक्शन करें कि वो वैरायटी आपके लिए अच्छा होगा। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट लिख के आया हूँ, वो एक एक करके मैं बताऊंगा। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, आपको कभी भी ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के अंदर लॉस नहीं होगा। और आप जो वैरायटी सिलेक्शन करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, वो 100% आपके लिए अच्छा होगा और आपका प्रॉफिट 100% उसके अंदर आएगा। तो मैं जैसे कि बोल रहा था कि वैरायटी कैसे आपको सिलेक्शन करना है, क्योंकि वैरायटी मैटर करता है कि आपको जो ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग होगा वो अपकमिंग ईयर में आपको कैसा प्रोडक्शन देगा, आप उस फार्मिंग के अंदर लॉस करोगे या प्रॉफिट करोगे, सब कुछ डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर। कौन सा पौधा आप लगा रहे हो, कोई भी फार्मिंग हो या कोई भी आप बिजनेस कर लो, उसका जो मेन चीज़ रहता है ना, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है। उसके ऊपर आप 5-10 रुपये कम करने जाओगे तो टोटल बिजनेस ही आपका बंद हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ वीडियो के पहले कि कभी भी सस्ते में मत जाओ। सस्ते में जाओगे तो आपका लॉस होगा ही होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, आप भी मत करो, ठीक है। क्योंकि मैं भी पहले जब फार्मिंग स्टार्ट किया था तब भी मैं खुद जो है सस्ते में गया था, मैं सस्ते में प्लांट ढूंढ रहा था। तो मेरे को बहुत सारा जो है फ्रॉड हुआ मेरे साथ। कोई मतलब ABCD वैरायटी बोल के मेरे को दे दिया, बट उसका फल आता था इतना सा छोटा छोटा, तो मैं काट के एकदम से फेंक दिया। उसके बाद मैं खुद रिसर्च किया, मेरा एक्सपीरियंस हुआ। मैं ऑल ओवर इंडिया से, बाहर से, बांग्लादेश से, ठीक है, मैंने कांटेक्ट किया उन लोगों से, जो वैरायटी अच्छा मिला मैं लेके आया। उसके बाद मैं खुद टेस्टिंग किया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वैरायटी कैसा है। और मेरे जो एक्सपीरियंस के ऊपर से मेरे को पता चला कि कौन सा पॉइंट आपको देखना है, जिसके ऊपर आप कोई भी फार्मर लोगों के साथ डील कर सकते हो, मतलब उससे वैरायटी या प्लांट ले सकते हो। मैं पहले ही बता दूंगा, एक डिस्क्लेमर दूंगा, मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि कोई नर्सरी से पौधा नहीं लेना है। क्योंकि नर्सरी वाले क्या करते हैं, वो लोग प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं, मतलब 1 रुपये में खरीदेंगे, 5 रुपये में सेल करेंगे। तो वो लोग से कभी भी आप एक्सपेक्ट मत करो कि अच्छा वैरायटी आपको मिलेगा, क्योंकि वो लोग सस्ते से सस्ते जो फार्मर लोगों से जो वैरायटी या कटिंग होता है वहाँ से उठाता है और ABCD नाम देके वो बेच देता है, ठीक है। तो उनका काम ही है प्रॉफिट करना 1-2 महीने के अंदर। तो मैं बोलूँगा कि फार्मर से लीजिए, क्योंकि फार्मर देखिए, फार्मर कोई खुद के लॉस के लिए मतलब गलत वैरायटी नहीं लगाएगा, ठीक है। और कुछ फार्मर क्या, देखिए, एक फार्मर होता है कि वो अच्छा वैरायटी लगाएगा उसके फार्मिंग के लिए अच्छा, और दूसरा फार्मर क्या होता है कि जो ऑलरेडी ठग चुका है, मतलब किसी से भी, और मतलब उसको जो वैरायटी दिया था दूसरे आदमी ने, वो जो है गलत वैरायटी दे दिया। तो वो फार्मर क्या करेगा कि वो उसको बेच के वो निकलेगा, ठीक है, वो वैरायटी मतलब बेच के निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ ही आपको देखना है, अच्छे से ख्याल रखना है। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट इस वीडियो के अंदर बोलूँगा, तो वो पॉइंट आप जो है फॉलो करना, उस पॉइंट को आपको देखना है। उसके बाद आपको किसी से भी पौधा लेना है, ठीक है। नर्सरी से नहीं लेना है, कोई फार्मर से आपको लेना है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो है ग्रोथ। मैं दिखा देता हूँ। ये मानो कि ये मेरा एक वैरायटी का कटिंग है, ठीक है। इसका मैं सिलेक्शन कैसे करूँगा, पहले आपको देखना है इसका ग्रोथ कैसा है। जैसे कि इस वैरायटी का ये कटिंग है, तो मैं पहले ये कटिंग लेने से पहले इस वैरायटी, इसका जो मदर प्लांट है, इसका ग्रोथ कैसा है, मतलब टाइम के ऊपर, मतलब मान लीजिए कि 1.5-2 साल के अंदर कितना बढ़िया ग्रोथ है। जैसे कि मेरा ये जो वैरायटी है एज़ालियो है, इसका ग्रोथ जो है 2 साल के अंदर इतना बढ़िया ग्रोथ हुआ है। 2 साल अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी 4 महीना बाकी है। तो इसके अंदर इतना बढ़िया ग्रोथ है, और भी अभी न्यू ब्रांच आ रहा है, ठीक है, कैनोपी बन रहा है। तो इसका ग्रोथ आपको देखना है कि 2-4 ब्रांच निकल के रहेगा, वो बोलेगा कि ABCD वैरायटी, आपको वहाँ पर से नहीं लेना है। देखना है कि फार्मर का जो मदर प्लांट है, जो आप वैरायटी ले रहे हो, उसका ग्रोथ कैसा है। बहुत ज़्यादा ब्रांच निकल चुका है, एक लंबा ब्रांच पूरा नीचे तक आ रहा है, मतलब वो वैरायटी बढ़िया है। उसका ग्रोथ, मतलब उसका जो रूट होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। रूट अच्छा होगा वो वैरायटी का, तो उसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होगा। तो पहले आपको देखना है कि उसका ग्रोथ कितना बढ़िया होता है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या देखना है, फंगस। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। आप देखो इस कटिंग को, कहीं पर भी आपको फंगस दिखे, कहीं पर भी फंगस नहीं है। फंगस कैसा होता है, अब इधर फोटो दे रहा हूँ, आप देखिए, रेड टाइप का स्पॉट होता है, उसको बोलते हैं
रास्ट फंगस, और कुछ कुछ होता है पीला हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है वो फंगस। ये फंगस देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के अंदर एक ही प्रॉब्लम होता है, वो है फंगस का। तो फंगस आपको ड्रैगन फ्रूट के अंदर आएगा, बाद में आएगा, बट आपको क्या है कि 2-4 फंगस दिखेगा, आपको कुछ मैं मेडिसिन बता दूंगा, वो स्प्रे करना है। ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर वीडियो है, करोगे 2-3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, वो फंगस फैलेगा नहीं। बट आप जहाँ पर से पौधा ले रहे हो पहले ही, तो उधर देखो कि मदर प्लांट के अंदर फंगस है या नहीं है। फंगस रहेगा तो वो वैरायटी आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो उधर से आपको पौधा ही नहीं लेना है, क्योंकि वो फंगस आपके कटिंग के साथ आएगा, आपका फार्म नष्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी मदर प्लांट से आप पौधा ले रहे हो, सिलेक्शन करे, उधर आपको फंगस ना रहे ऐसा मदर प्लांट से आपको पौधा लेना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट था कि फंगस ना रहे वही मदर प्लांट के अंदर जहाँ से आप पौधा ले रहे हो, नहीं तो वही का फंगस आपके कटिंग में आएगा और आपका फार्म नष्ट करेगा। और वही वैरायटी के अंदर फंगस आ रहा है, मतलब उस वैरायटी के अंदर उसका जो खुद का जो एंटीबॉडी होता है वो कम होता है, ठीक है, वो फंगस झेलता है। तो फंगस पौधे के अंदर रहेगा तो आपका प्रोडक्शन भी कम होगा, पौधे का ग्रोथ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के लिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये जो ब्रांच है ये हल्का ग्रीन कलर है, मतलब इसका मैच्योरिटी अभी आया नहीं है, ठीक है। इसको मैच्योरिटी आने में और भी तकरीबन 8-9 महीने लगेगा, तब जाके क्या होगा, ऐसा डीप ग्रीन कलर होगा, ऐसा डीप ग्रीन कलर। देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए, मैं दोनों साइड पे रख रहा हूँ, वो लाइट ग्रीन है, ये डीप ग्रीन है। तो यही फर्क होता है कि मैच्योरिटी पता करने का, कि आपका कटिंग जो आप ले रहे हो या पौधा ले रहे हो वो डीप ग्रीन कलर होना चाहिए। डीप ग्रीन होगा तो मैच्योर ज़्यादा है, उसके अंदर ग्रोथ अच्छा आएगा, फ्रूट जल्दी आएगा। और एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, शायद से कोई यूट्यूब पर ऐसा वीडियो बनाया है या कोई भी आपको बताया कि कैसे मैच्योरिटी चेक करना है। देखो इधर एक डंडी दिख रहा है अंदर, ठीक है, ये जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट होता है ना, अंदर से एक डंडी रहता है। ये डंडी जब लकड़ी जैसा हार्ड हो जाता है, लकड़ी, अब जैसे पता है ना लकड़ी होता है जितना हार्ड होता है ना, वो लकड़ी जैसा जब हार्ड हो जाएगा मतलब वो ज़्यादा मैच्योरिटी है। मैं अभी इसको कटिंग करूँगा तो इसके अंदर वो हार्डनेस नहीं रहेगा, क्योंकि वो लकड़ी बना नहीं है, ठीक है। लकड़ी बनने में मिनिमम एक ब्रांच को 8 महीने के ऊपर का टाइम लगता है, ठीक है, लकड़ी बनने में। उसके अंदर का जो लकड़ी है ना, मैं दिखाया आपको, ऐसे लकड़ी बनने में टाइम लगता है। देखिए लकड़ी अच्छे से आप देखिए इधर से जो है हार्डनेस है, लकड़ी है। हम जब छीलेंगे ना, उधर मेरा जो कांची हो या कुछ भी हो, वो कटर हो, वो उधर जाके रुक जाएगा, क्योंकि उधर मतलब हार्डनेस है ना। इस साइड का बॉडी जो है नरम रहता है, इधर से जब हम लोग नाइफ चलाएंगे या ठीक है या कटर चलाएंगे तो उधर जाके रुक जाएगा, क्योंकि वो हार्डनेस है। बट इसके अंदर चलाएंगे तो पूरा एकदम से कट के चला जाएगा, क्योंकि अंदर वो वुड बना नहीं है, वो हार्डनेस आया नहीं है, लकड़ी बना नहीं है। तो ऐसे करके आपको मैच्योरिटी चेक करना है। बहुत ही बढ़िया मैं बात बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट है ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के अंदर। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। मैं एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा तो कॉमेंट कर दीजिए। अभी थर्ड पॉइंट हो चुका है मैच्योरिटी। आपको फोर्थ पॉइंट क्या देखना है कि उस वैरायटी के अंदर या उस मदर प्लांट के अंदर वो गर्मी कितना झेलता है, टेम्परेचर, गर्मी बस नहीं ठंडी भी कितना झेलता है वो भी आपको देखना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो वैरायटी है 46 तक कुछ नहीं होता, 46 टेम्परेचर तक ऐसा मतलब पूरा ऊपर से ग्रीन नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, 46 तक चल जाएगा। 45-46 हमारे यहाँ पर जाता है गर्मी के टाइम पे, तो ये चलेगा। उसके बाद उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ऊपर से ग्रीन नेट देना पड़ेगा। काउलिन क्ले एक मिट्टी मिलता है सफ़ेद कलर का, उसको स्प्रे करेंगे तो वो सफ़ेद हो जाएगा पौधा, तो उससे जलेगा नहीं पौधा। तो वो सब वो 45-46 के ऊपर जब जाएगा टेम्परेचर तभी करना है, उससे नीचे जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो मेरा वैरायटी का मैं बता दिया कि ये 45 तक चलेगा। तो ऐसे करके आपको पता करना है कि जो वैरायटी आप ले रहे हो वो आपके जो एरिया है, लोकेशन है, उधर कितना टेम्परेचर जाता है, और उस वैरायटी मतलब जो पौधा आप ले रहे हो, जो जिस वैरायटी का आप पौधा ले रहे हो वो कितना टेम्परेचर तक झेल सकता है। दोनों को मैच करना है कि आपके एरिया का कितना टेम्परेचर जाता है ज़्यादा और कम में कितना जाता है, और जो वैरायटी आप ले रहे हो उसका मतलब वो जो वैरायटी है वो जिस फार्मर के पास है उससे आप पूछिए कि वो जो वैरायटी है वो कितना ज़्यादा टेम्परेचर तक झेलता है और कितना कम टेम्परेचर तक झेलता है। तो ये आपको पता करना है। दोनों मैच हो जाएगा तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पांचों जो पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट है वो है फ्रूट का साइज़।
आप जो वैरायटी लगा रहे हो उसका फ्रूट का साइज़ कैसा होगा वो आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले। और उससे पहले मैं बता देता हूँ मार्केट में कौन सा ज़्यादा डिमांड में रहता है, कौन सा साइज़ ज़्यादा डिमांड में रहता है। देखिए शायद कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। आप फ्रूट प्रोडक्शन करोगे तो कहाँ सेल करोगे? कुछ रिटेलर को आप सेल कर सकते हो या कुछ होलसेलर को सेल कर सकते हो। होलसेलर में अंदर कौन कौन से आदमी आते हैं? दो कैटेगरी का होलसेलर आते हैं आपसे फ्रूट खरीदने के लिए। एक होगा आपका नज़दीक जो है जियो मार्ट, बिग बास्केट, ऐसा कुछ, रिलायंस फ्रेश, ऐसा जो मॉल का रहता है ना, वो लोग खरीदते हैं। वो लोग क्या खरीदते हैं? 250 से 300 ग्राम का एक माल खरीदते हैं, 300 से 350 ग्राम का एक माल खरीदते हैं। ठीक है, ये दो कैटेगरी का माल लेते हैं। और जो सेकंड जो है, सेकंड मतलब जो आपका होलसेलर है, वो होता है मंडी। मंडी पे जाओगे उधर भी ऐसा ही रहता है कि दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 250 से 300, 300 से 400 के ग्राम के अंदर का डिवाइड करता है। और बाकी जो है 500 ग्राम का आपका वो अलग होता है। देखिए मैं बता देता हूँ 500। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये वैरायटी लगाओ 1 kg का फ्रूट आएगा। 1 kg का फ्रूट मार्केट में बिकता नहीं है। मैं खुद फार्मर हूँ, ठीक है। आप कोई भी फार्मर से पूछ लो, कोई भी मंडी में जाओ, जाके आप पूछो कि 1 किलो का फ्रूट मेरा बनता है ड्रैगन फ्रूट का, आप लोगे? वो नहीं लेगा। वो 300 350 ग्राम का फ्रूट जितना बनेगा उसका रेट ज़्यादा मिलेगा, वो ज़्यादा बिकेगा। क्योंकि आप लॉजिकल समझो कि मान लीजिए कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं 1 किलो का फ्रूट लेके आया या 800-900 ग्राम का फ्रूट लेके आया, मेरे को कितना दाम पड़ेगा? ठीक है, 300 रुपये करके किलो भी मिलेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि 200 रुपये का मेरे को मिला 1 किलो का फ्रूट, एक ही फल। तो उसको मैं एक ही दिन में काट के मेरे को खाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मिडिल क्लास के लिए 200 रुपये एक दिन के अंदर खाना पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट पे मिडिल क्लास, देखिए इंडिया के अंदर मिडिल क्लास या लोअर क्लास ज़्यादा रहता है। तो वो लोग ये फल खरीदने जाएंगे तो 250, 300, 350 ग्राम का फल होगा तो 1 किलो में 2-3 आएगा, 4 आएगा फल। तो वो लोग क्या करें, 4 दिन लगातार खा पाएंगे। ठीक है, एक दिन में एक फल काटेंगे तो खा पाएंगे। तो इसका डिमांड ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी साइकोलॉजी भी कम करता है कि आप एक फल खरीद रहे हो 300 रुपये का, आप 3 फल खरीद रहे हो 300 रुपये का। एक आदमी कौन सा खरीदेगा? वो तीन वाला जब फल आएगा वो खरीदेगा, क्योंकि वो देखिए वजन तो सेम ही आएगा, बट ये साइकोलॉजिकली क्या होता है, मेरे को ज़्यादा क्वांटिटी दिख रहा है मेरे सामने कि मैं इधर 3 है इधर 1 है। तो साइकोलॉजी भी बहुत काम करता है मार्केट के अंदर। ठीक है, देखिए ये सब कुछ हम लोग मार्केटिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको भी धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे कि कैसे मार्केटिंग होता है, कैसे क्या काम करता है। तो आपका जो वैरायटी सिलेक्शन करें उसका फ्रूट साइज़ 250 ग्राम के ऊपर का होना चाहिए और 300 350 का एवरेज ज़्यादा होना चाहिए। मान तो मैं जैसे कि बोल रहा था कि आपका फल का साइज़ 300 से 350 ग्राम, 80 to 90% आपका जो वैरायटी आप सिलेक्शन कर रहे हो ना, उस वैरायटी के अंदर 80 to 90% जो फल का प्रोडक्शन आएगा। मान लीजिए कि 100 फल आया, उसमें से 80 या 90 के अंदर जो फल मैक्सिमम जो फल होगा 300 या 300 के ऊपर रहेगा, तो बहुत बढ़िया वैरायटी है। और देखिए 10-15% 250 ग्राम के आसपास हो सकता है, बट 250 ग्राम से नीचे चला जाएगा और 200, 100, 150 जो मतलब ग्राम का जो वैरायटी का जो फल आता है ना, वो आपको सिलेक्शन नहीं करना है। ठीक है, 100-150 ग्राम का फल हो रहा है, मतलब 100-150 ग्राम के फल 1-2 पीस कंसीडर कर सकते हैं। बट 10% मतलब 100 फल के अंदर, 100 फल के अंदर 10-15 फल ही आपका 100-150 ग्राम 200 ग्राम के अंदर ही आ रहा है, तो मतलब वो वैरायटी उतना भी खास नहीं है आपके लिए और कमर्शियली आपको अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगा। अभी 6 वाला जो पॉइंट है वो अभी हम लोग बताएंगे कि प्रोडक्शन पर प्लांट, आपका पर प्लांट कितना प्रोडक्शन आएगा। देखिए एक पुल में 4 प्लांट दिया जाता है, तो पर पुल का आप मान लीजिए कि 2 से 2.5 साल के बाद जो मतलब जब मैच्योरिटी आ जाएगा अच्छे से, जब मतलब फर्स्ट कमर्शियली प्रोडक्शन आएगा। देखिए 1-1.5 साल के अंदर प्रोडक्शन आएगा, बट वो कमर्शियली प्रोडक्शन हम लोग नहीं बोलेंगे। 2-2.5 साल के बाद से जो प्रोडक्शन आता है वो कमर्शियली प्रोडक्शन होता है। उसके अंदर पर पोल के अंदर 4 पौधा देके उसमें से मान लीजिए कि 14-15 किलो के ऊपर का प्रोडक्शन आया, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, 18 किलो, 20 किलो, 22 किलो तक भी जाता है। ठीक है, वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए कि सबसे कम 14 किलो 15 किलो आ रहा है पर पोल के ऊपर, तो वैरायटी आप कंसीडर करके लगा सकते हो, कमर्शियल वैरायटी के अंदर आता है। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देखिए ये जब आप मतलब वैरायटी सिलेक्शन की है ना प्रोडक्शन के ऊपर, मान लीजिए कि पर प्लांट अब हिसाब की करोगे ना, फिर भी आप मान लीजिए कि 3 से लेकर 4 किलो पर प्लांट के ऊपर प्रोडक्शन आ रहा है उस वैरायटी के अंदर, तो सही है, वो वैरायटी आप लगा सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया होगा वो वैरायटी आपके लिए। तो मैं 6 पॉइंट आपके साथ
मतलब पूरा डिस्क्राइब किया। 6 पॉइंट के ऊपर हम लोग पूरा विस्तार से पूरा बताए, आपको डेटा दिया, डिटेल्स दिया। मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर में जो भी मैं एक्सपीरियंस किया उसके ऊपर से मैं 6 पॉइंट सिलेक्ट किया था। 6 पॉइंट आपके पास पूरा मतलब शेयर किया कि 6 पॉइंट आपको देखना है कि ये सब 6 पॉइंट कौन सा वैरायटी फुलफिल कर रहा है, वही वैरायटी आपको लेना है और उसके ऊपर फार्मिंग करना है। देखिए, इससे 6 पॉइंट के अंदर कोई भी 1 पॉइंट या 2 पॉइंट मिस आउट हो जाए तो वो वैरायटी आपको नहीं लगाना है। ठीक है, आपको 6 से 6 वैरायटी मतलब जो पॉइंट बताया ना, एक एक करके, जैसे कि फर्स्ट ग्रोथ देखना है, उसके बाद फंगस उसके अंदर है या नहीं है वो देखना है, मैच्योरिटी देखना है, टेम्परेचर कितना ले रहा है वो देखना है, उसके बाद फ्रूट का साइज़ कितना आ रहा है वो देखना है, उसके बाद वो प्रोडक्शन प्लांट कितना आ रहा है। ये 6 पॉइंट आपको देखना है। उसके बाद वो वैरायटी सिलेक्ट करना है। 6 पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा उस वैरायटी के अंदर। उसका मतलब वो 6 पॉइंट वो जो वैरायटी आप सिलेक्ट किया है वो वैरायटी वो सब मतलब फुलफिल कर रहा है। उसके बाद वो वैरायटी आपको लेना है। लेने के बाद उसके ऊपर आप प्लांटेशन कर सकते हो, तब जाके आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा उस वैरायटी के ऊपर, और आपको ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के अंदर कभी भी लॉस नहीं होगा। तो बस ये सब 6 पॉइंट आप देखिए, उसके बाद आप प्लांट लीजिए। तो अभी जो मैं वीडियो के एंड पे बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन सा वैरायटी बेस्ट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग सप्लाई किया और उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया। और ये 6 वाला जो 6 पॉइंट में बताया वो 6 पॉइंट भी इसके अंदर आता है। ये 2 वैरायटी फुलफिल करता है। तो वही वैरायटी का पहला वैरायटी का नाम है, मेरा सबसे फेवरेट है वो वैरायटी, और वो वैरायटी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहा हूँ। मेरा और भी एक फार्म रेडी हो रहा है तो उसके अंदर भी मैं जो है इस वैरायटी का एक्सटेंशन कर रहा हूँ और भी ज़्यादा, जो है हाइब्रिड का HB1 वैरायटी। ठीक है, हाइब्रिड का वैरायटी है। इसका मैं कोई ABCD नाम मेरे को पता नहीं है। ठीक है, ये मैं हाइब्रिड करके लेके आया था बांग्लादेश से, इसका ओरिजिन बांग्लादेश है। तो ये वैरायटी के अंदर जो 6 पॉइंट बताया वो सब कुछ इसके अंदर फुलफिल हुआ है। इसका प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया है, फल का कलर भी बहुत बढ़िया है, फल का साइज़ भी बहुत बढ़िया आता है हाइब्रिड का। सेकेंड है बिग जम्बू रेट, इसका भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन आता है। इसका भी सब 6 पॉइंट में जैसे जैसे बताया वो सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं ये 2 वैरायटी, हाइब्रिड 1 और एक है बिग जम्बू रेट। और एक वैरायटी है वो रेड कलर के अंदर नहीं आता है, वो है इजरायली येलो, ओरिजिनल इजरायली येलो। जो मेरे पीछे दो लाइन दिख रहे हैं, ये इजरायली येलो का ही है। ये वैरायटी बहुत ही बढ़िया है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका प्लांट का भी डिमांड बहुत बढ़िया है। अब इसका नर्सरी भी बना के भी सेल कर सकते हो। अदरवाइज इसका फल का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, क्योंकि इसका फ्लेवर मेन है। इसका फ्लेवर लीची जैसा का पूरा फ्लेवर आता है। एक खाएंगे तो लाल वाला फल खाना ही नहीं चाहेंगे कस्टमर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। बट मैं एक यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ जो बाकी लोग नहीं बताते, इजरायली येलो ओरिजिनल वैरायटी के अंदर या कोई भी येलो का वैरायटी हो वो सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं होता। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब इसको पॉलिनेशन मतलब एक जब फ्लावर खिलेगा ऑटोमेटिकली इसका फल सेट नहीं होता है, वो फ्लावर झड़ जाता है। आपको रात के टाइम पे जब फ्लावर खिलता है तब आके आपको रेड वैरायटी के साथ पॉलिनेशन करना पड़ेगा, तब जाके इसका फल सेट होगा, तब जाके इसका प्रोडक्शन आएगा। जब फल सेट होगा ना 400 से 450 500 ग्राम का एवरेज रहता है इसका, बहुत ही बढ़िया साइज फल का होता है। तो पॉलिनेशन आप कर पाओगे, आपका लेबर अच्छा है, आप रात में आके करोगे तो ये वैरायटी आप ले सकते हो। इसको आपको 100 क्या बोलूँ मैं, 1000% आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा इस वैरायटी के अंदर। 1.5 से 2 साल के अंदर ही आपका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, इस वैरायटी के आप लगाएंगे तो इजरायली येलो वैरायटी है। बट आपको लेबर दे के इसका फल बनाना पड़ेगा, फल सेल करोगे तो। अदरवाइज आप प्लांट सेल करोगे तो इससे आप पौधा बना सकते हो। 1.5-2 साल के बाद से जो है मैच्योरिटी ब्रांच इसके अंदर आ जाता है, वो आप बना के सेल कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही हाई डिमांड है अभी इंडिया के अंदर। मतलब इसका वैरायटी का भी मतलब चला ही नहीं है, मतलब आधा के लोगों पे पास है ही नहीं ये वैरायटी, क्योंकि बाद में पीला वैरायटी बहुत ही मार्केट पकड़ेगा, क्योंकि लाल वाला वैरायटी अभी ऑलरेडी बहुत से लोग लगा चुके तो कस्टमर भी खा रहे हैं। तो पीला वाला फल अभी कस्टमर खाया नहीं है, इसका इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि कस्टमर एक बार खाएगा तो लाल फल खाना छोड़ ही देगा। और इसका पर किलो भी डबल रहता है, मतलब कि लाल फल का मान लीजिए कि 100 रुपये 120-130 का किलो जाता है होलसेल का, तो इसका जाएगा मिनिमम 200 के ऊपर ही किलो जाता है। ठीक है, सबसे कम भी होगा तो 200, उसके ऊपर जाता है 250-300 के आसपास इसका किलो जाता है। तो ये फार्मिंग आप कर सकते हो ड्रैगन फ्रूट के अंदर इजरायली येलो का। अदरवाइज आप रेड वैरायटी के अंदर आओगे तो हाइब्रिड और जम्बू रेड मेरे पास मिल जाएगा कमर्शियल के अंदर। और भी वैरायटी है, रेड वेलवेट है, पिंक रोज है, आपका सियम रेड है, वो भी पुराना हो चुका है, मलेशियन रेड है, मरक्कन रेड है, ये सब पुराना वैरायटी हो चुका है। और इस वैरायटी के अंदर ये जो 6 में पॉइंट बताया ना, वो पॉइंट फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए वो वैरायटी हम लोग कमर्शियल के अंदर नहीं आया और वो वैरायटी हम लोग आपको भी नहीं देते। बहुत से फार्मर लेते हैं वो वैरायटी, ठीक है, मतलब कस्टमर लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास 5-6 वैरायटी का ऊपर काम चल रहा है।
तो इसीलिए हम लोग वो रखे हैं, और आप भी चाहें तो वो ले सकते हो, वो सब वैरायटी आपके फार्म के अंदर लगा सकते हैं। 100, 150, 200 आप जो है उसका कटिंग भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको कटिंग चाहिए मेरे अंदर, तो आप हम लोग ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है। अदरवाइज़ इस वीडियो के अंदर मैं जैसे कि आपका साथ पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर किया फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे और भी मेरे चैनल के अंदर वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्टिंग हम लोग जो है ड्रैगन फ्रूट के पूरा टोटली ट्रेनिंग दे देते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस आपके साथ शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप आगे भी और भी वीडियो आएगा, एक एक करके हम लोग सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं कि पूरा सब कुछ आपको पता चले कि ड्रैगन फ्रूट के अंदर क्या क्या होता है, और आप लोग लॉस ना करो, पूरा 100% प्रॉफिट आपको आए। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। आप पौधा कहीं पर से भी खरीदो, नर्सरी से मत खरीदो, कोई फार्मेसी से ही खरीदो, और ये 6 पॉइंट फॉलो करो, आपको 100% अच्छा वैरायटी मिलेगा और आप 100% प्रॉफिट इसके अंदर करोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी।